हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरे चैनल पे काफी रिलीजियस प्लेसेस के वीडियोस देखे होंगे और अभी आज मैं आया हूँ तुलजा भवानी मंदिर, तुलजापुर में आया हूँ। और ये देखिए, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। 5 किलोमीटर की दूरी पर तुलजा भवानी मंदिर है और दर्शन लेंगे, आपको सारी डिटेल्स देंगे और दर्शन के टाइमिंग्स क्या है और यहाँ पे पार्किंग सुविधा है या फिर कितनी लाइन रहती है। क्योंकि हम लोग आज वीकडे में आए हैं तो लाइन ज्यादा रहने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर लाइन ज्यादा हुई तो वीआईपी दर्शन कैसे किया जाना चाहिए, ये सब सारी डिटेल्स हम लोग को इस वीडियो में हम लोग आपको देंगे। और चले बने रहिए इस वीडियो पे, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आपको। सो द फर्स्ट इम्प्रेशन ये जगह का मुझे काफ़ी क्लीन एंड क्लियर आया है। मतलब मस्त एकदम सपाट रास्ते हैं और काफ़ी क्लीन सिटी लग रहा है। सिटी नहीं एग्जैक्टली है, टाउन है, बट काफ़ी क्लीन लग रहा है मुझे देख के। और ट्रैफिक की मूवमेंट भी ओके है, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और ज़्यादा गाड़ियाँ रास्ते पे नहीं चल रही है। और रिक्शा वगैरह सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। आपको अगर कहीं स्टेशन की तरफ जाना है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए बस भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर अपना 4 व्हीलर लेके आ रहे हो तो ये मेरे सामने आप देख सकते हो एंट्रेंस, यहाँ पे पार्किंग है। और ये रोड से अंदर जाने के बाद भी इसी पार्किंग का जो दूसरा गेट है वो लगता है। तो यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो। जो पार्किंग का चार्जेस है 4 व्हीलर का वो है 70 रुपीज़। और जो नियरेस्ट स्टेशन है यहाँ पे उस्मानाबाद, जो धाराशिव नाम से जाना जाता है अभी, तो दैट इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स। और जो सोलापुर रेलवे स्टेशन है दैट इज़ अबाउट 45 किलोमीटर्स। तो जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो सोलापुर है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। और वहाँ से आपको यहाँ पे आने के लिए जो ये ट्रैक्स जो बोलते हैं ना कि जीप ट्रैक्स वगैरह मिल जाता है, करीबन 150 या 200 रुपये पर हेड, ऐसा वो हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप उससे भी आ सकते हो। और बसेस भी होती है। देखिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मेरे सामने से जा रही है। दिस इज़ अबाउट 40-50 रुपीज़ में आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये था इन्फो अबाउट यहाँ पे कैसे आना है। ऑब्वियसली इट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो अभी दोपहर के करीबन 11:30 बज रहे हैं, हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो दर्शन की डिटेल्स अभी आपको आगे देंगे। तो दोस्तों, ये था मेन रोड से एंट्रेंस और आपको ऐसे गली से अंदर जाना है। और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। लंच डिनर सारी चीज़ें उपलब्ध है यहाँ पर। सुबह का अगर जल्दी आ रहे हो तो ब्रेकफास्ट करना, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। दर्शन जो नॉर्मल दर्शन है उसके लिए शायद लेट हो सकता है, तो वीआईपी दर्शन का भी ट्राई करेंगे। दोस्तों, ये मंदिर जो कहा जाता है कि शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ जो ऑल ओवर इंडिया है उसके अंदर आता है। और महाराष्ट्र में जो 3.5 शक्तिपीठ है उसी का एक पार्ट है। और जो यहाँ पे देवी है उनका एक्चुअली एक कहा जाता है कि रीइंकारनेशन है देवी दुर्गा जी का और पार्वती जी का रीइंकारनेशन, मतलब जो पुनर्जन्म है वो बेसिकली तुलजा भवानी जो देवी है वो है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो ये टेंपल कंस्ट्रक्ट किया था जिन्होंने वो बहुत पुराने जो जो पुराने महामंडलेश्वरा जो मर्ददेवा जी है इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ये टेंपल। और लेटर इट वाज वर्शिप बाय छत्रपति शिवाजी महाराज एज कुल देवी, उनकी कुल देवी के तौर पर उन्होंने यहाँ पे वर्शिप किया था। तो काफ़ी हिस्टोरिक जगह है और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, हम लोग जब आए थे ना यहाँ पे तो उसके अगले दिन ही यहाँ पे कोई जत्रा भरने वाली थी। जैसे एक देवी एडीश्वरी करके है, उनकी जत्रा यहाँ पे भरने वाली थी। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी इस दिन और अगले दिन भी काफ़ी भीड़ रहने वाली थी। हम लोग ने अच्छा किया था, हम लोग एक दिन पहले यहाँ पर आ गए, क्योंकि अगले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी यहाँ पर। तो ये फ़िलहाल मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ डबिंग करके और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिकॉज अगले दिन काफ़ी ट्रैफिक लग गया था। और ये सामने आप जो बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये महाद्वार कहा जाता है, राजे शाहजी महाद्वार। और ये एक्चुअली मेन एंट्रेंस है जहाँ से आपको दर्शन मिलता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये बंद था और हम लोगों को लेफ़्ट की तरफ डाइवर्ट किया गया। और दर्शन का जो एंट्रेंस पॉइंट है वो वहाँ से आगे लेफ़्ट से शुरू किया गया। और आज हनुमान जयंती होने की वजह से सामने आप देखिए कितनी अच्छी प्रतिमा हनुमान जी की लगाई गई है। और यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ से एंट्रेंस नहीं था आज, और एंट्रेंस यहाँ से लेफ़्ट में था। ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट में। नहीं, आगे से।
दोस्तों यहाँ से एंट्रेंस है, एक्चुअली जो मेन जो चौक है वहाँ से आपको लेफ़्ट लेके यहाँ पे आना है और यहाँ पे एंट्री करके नीचे जाके आपको वीआईपी पासेस और जो मोबाइल काउंटर है वो आपको नीचे मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वो उस साइड में जो है नॉर्मल दर्शन में आ गए और यहाँ पे पेड दर्शन है। 200 रुपया पर पर्सन यहाँ पे मैंने पे किया है और छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं उनके लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। तो मैंने 400 रुपीज़ में वीआईपी पास लिया और वीआईपी पास में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अदरवाइज ये नॉर्मल दर्शन का रंग देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1.5 से 2 घंटा। देखो ये मुख दर्शन का मार्ग अंदर चला जाता है और ये जो पेड दर्शन है वो यहाँ से, तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। दोस्तों अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे फ़ोन अलाउड है, मतलब तो शूट कर पा रहा हूँ मैं, दैट्स अ गुड थिंग। और ये किले की तरह है बिकॉज ऑब्वियसली तुलजा भवानी आई जो है वो शिवाजी महाराज की कुल देवी है, तो मंदिर भी मतलब किले की तरह बनाया गया है। रुका भी दोस्तों ये मंदिर सुबह 4 बजे ओपन होता है और जो भीड़ जिस दिन ज़्यादा रहती है उस दिन 5 बजे ओपन होता है और रात के 12 बजे तक ओपन रहता है। और सुबह करीबन 11:30 बजे एक आरती और रात में 9 बजे एक आरती होती है यहाँ पे। तो उस वक्त शायद भीड़ को थोड़ा बहुत रोका जाता है और क्राउड को अंदर जाने दिया जाता नहीं है, लेकिन आप दोस्तों वीआईपी दर्शन में हमारे 10 मिनट में दर्शन हो गए और अपने कितनी भीड़ है यहाँ पे। और एक्चुअली अगर नॉर्मल पे जाते हैं ना हम लोग तो 2 घंटा लग जाता शायद से, लेकिन हम लोग का 10 मिनट में दर्शन हो गया। और मंदिर के जो गाभारे के अंदर जाके दर्शन मिला, तो गाभारे के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं, तो मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाया, बट ओवरऑल जो परिसर है मंदिर का वो मैंने आपको दिखाया अभी। तो दर्शन से आप एग्जिट करोगे तो मेन एंट्रेंस से बाहर आओगे, लेकिन फिर जहाँ से हम लोग ने एंट्री की थी हम लोग घूम के चप्पल के लिए वापस आना पड़ा। तो अभी हम लोग चप्पल ले लिया है और दर्शन भी अच्छे से हो गए, अब निकलेंगे बाहर पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग गांव गए थे और वहाँ से जब हम लोग सोलापुर से आ रहे थे तो तुलजा भवानी जो मंदिर है वहाँ से एक डिटूर है 30 किलोमीटर का। और तो मैंने सोचा कि आते वक्त चलो मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे और इसी तरह से ये प्लान बना था एक्चुअली, क्योंकि मैंने वीडियो में कोई बैकग्राउंड नहीं दिया था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेकिन मंदिर के दर्शन करके हम लोग निकले थे और मैंने आपको बताया कि मैं पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग निकले और हाईवे पे लग गए थे, मतलब जो कनेक्टिंग रोड है टूवर्ड्स सोलापुर हाईवे वहाँ पे लग गए थे। तो लेकिन हमारे सामने मेरे पीछे से एक बाइक वाला मुझे ओवरटेक करके आगे निकला था और जस्ट एक 100 या 200 मीटर के बाद एक सामने से महिंद्रा की गाड़ी आ रही थी, कार थी, आई एम नॉट श्योर विच मॉडल इट वाज। तो जो बंदे ने मुझे ओवरटेक किया ना वो ऑपोजिट साइड से गाड़ी चला, बिकॉज वो लेन सामने और आगे वाली लेन सेम थी। तो मतलब बीच में पट्टी थी, तो जैसे रोड के बीच में पट्टी होती है सिंगल लेन में वैसे थी। तो ये भाई साहब ने मुझे ओवरटेक किया करीबन 80 की स्पीड में, क्योंकि मेरी गाड़ी 70 की स्पीड में थी। और आगे जाके अनफॉर्चुनेटली जो गाड़ी सामने से आ रही थी महिंद्रा की, वो दोनों का हेड ऑन कलिजन हुआ और वो 100 मीटर का डिस्टेंस तब हमने कवर किया तो हम लोग पहुँचे थे नज़दीक और उसका एक्सीडेंट हो गया एंड आई थिंक ही डाइड ऑन द स्पॉट। उसके साथ पीछे एक लड़की थी और आई एम नॉट श्योर क्या हुआ दोनों का, लेकिन जिस तरह से जो लेवल का इम्पैक्ट था उस एक्सीडेंट में आई थिंक बहुत मुश्किल है बचना। लेकिन यस मैं ये इंसिडेंट इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग रोड ट्रिप्स करते हैं और रोड से ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए एक मैं मतलब एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे लेन कटिंग मत करो और एक लेन में गाड़ी चलाया करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रोड ट्रिप पे कि आपकी स्पीड पे आपका कितना कंट्रोल है और आप लेन फॉलो करते हुए नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बी कॉशियस एंड बहुत आराम से गाड़ी चलाओ और लेन कटिंग मत करो, बस यही कहना चाहता था। और बाकी आपको अगर तुलजा भवानी मंदिर का दर्शन का जो वीडियो था वो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हाइप करना मत भूलना, बिकॉज छोटे क्रिएटर्स के लिए हाइप करना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय।